दोस्तों नमस्कार। मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष आज आपके सामने एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पर एक वीडियो पेश कर रहा हूं। लेकिन सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्तव्य और अधिकारों की, यानी कि ये दो एक ऐसे गुण हैं जो एक दूसरे में इतने ज़्यादा समायोजित हैं या इतने ज़्यादा मिले हुए हैं कि इनको अलग अलग देख पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जहाँ किसी के कर्तव्य शुरू होते हैं वो किसी का अधिकार कहलाते हैं, और जैसे ही कोई आदमी अपने अधिकारों की बात करता है तो वो किसी ना किसी की ड्यूटी या कर्तव्य के अंदर आता है। तो ये दोनों ठीक उसी तरह मिले हुए हैं जैसे दूध और पानी। अगर आप दूध में पानी मिला दें तो उसके बाद आपको ये पहचान करना बड़ा मुश्किल है कि दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। उसके लिए फिर आपको बहुत साइंटिफिक जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह कर्तव्य और अधिकारों की बात है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक माता पिता के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि बच्चों के लिए उचित पालन पोषण करना, उचित शिक्षा की व्यवस्था, उचित खान पान की व्यवस्था, उचित रहन सहन की व्यवस्था, ये सब एक माता पिता का कर्तव्य है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसे उचित शिक्षा मिले, उसको उचित रहन सहन मिले, उसको पौष्टिक आहार मिले और उसको वो सारी जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएं या उपलब्ध कराई जाएं उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो पिता के कर्तव्य हैं वो बच्चों के अधिकार हैं, जो माता पिता के कर्तव्य बच्चों के अधिकार हैं। और इसका उल्टा अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो जब वही माता पिता अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में होते हैं, यानी कि बुजुर्ग हो जाते हैं, थोड़े असहाय हो जाते हैं और दुर्बल हो जाते हैं, तो उन्हें सहारे की जरूरत है, उन्हें देखभाल की आवश्यकता है, उनको उचित खान पीन की व्यवस्था की आवश्यकता है, और ये सब उनका अधिकार है उन बच्चों से जिन बच्चों की उन्होंने परवरिश करी। यानी कि अब उन बच्चों की ड्यूटी या उन बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करें, अपने माता पिता की देखभाल करें और उन्हें वो सब चीज मुहैया कराएं जो उनकी उस उम्र में जरूरतें हैं। और अगर इस तरह देखा जाए तो अगर इनमें से कोई भी एक पक्ष अपने अधिकारों की बात करता है तो दूसरे पक्ष को अपने कर्तव्य को पूरा पूरा निभाना पड़ता है। और अगर कोई सा भी पक्ष अपने कर्तव्य को थोड़ा सा भी कम निभाता है या थोड़ा सा भी कमी कर देता है तो दूसरों के अधिकारों का हनन होता है। ये अधिकार हर रिश्ते में, हर समाज में, हर संबंध में, हर राज्य में, हर राष्ट्र में एक दूसरे के ऊपर पूरी पूरी तरह से निर्भर करते हैं। जैसे एक पति पत्नी के रिश्ते में जो पति के अधिकार हैं वो पत्नी के कर्तव्य हैं, जो पत्नी के अधिकार हैं वो पति के कर्तव्य हैं। एक भाई बहन के रिश्ते में जो भाई के कर्तव्य हैं वो बहन के अधिकार हैं, जो बहन के कर्तव्य हैं वो भाई के अधिकार हैं। एक समाज में जो समाज के प्राणियों के एक दूसरे के प्रति कार्य हैं वे किसी दूसरे के अधिकार हैं। इसी तरह एक राज्य के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के प्रति जो राज्य का मुखिया है, यानी कि मुख्यमंत्री है या राज्य की सरकार है, उनके कुछ कर्तव्य हैं तो वो जनता के अधिकार है। ठीक इसी तरह जनता के कुछ कर्तव्य हैं जो उस राज्य की शासन के या राज्य के मुखिया के या राज्य के राजा के अधिकार हैं। ठीक इसी तरह राष्ट्र के। अगर हम इन अधिकारों और कर्तव्य को ठीक ठीक समझें, यानी कि हमें समझने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों की। अगर हम अपने कर्तव्यों को सही से निभाना शुरू कर देंगे तो दूसरों को अधिकार पूरे पूरे मिलने शुरू हो जाएंगे और ये समाज और परिवार और राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने अधिकारों के बात करते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर एक अलग से प्रेशर आ जाता है, हम असंतुलित हो जाते हैं दिमागी रूप से। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू कर दें, क्योंकि अधिकारों को हमने मांगना पड़ता है, अधिकारों को हमें डिमांड करनी पड़ती है, लेकिन कर्तव्य हम खुद कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही एक चाहूंगा कि हम सबको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य जान लेने चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों को जानकर उनको सही से निभाना शुरू कर देंगे तो सबको सबके अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे और इससे एक परिवार यानी कि एक फैमिली पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी। उसके बाद एक समाज मुखिया या समाज का जो भी उत्तरदायी आदमी है उसको
किसी को कह के ये नहीं कराना पड़ेगा कि ये तेरी ड्यूटी है, ये तेरा काम है, ये तुझे करना है, क्योंकि हर इंसान अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से कर रहा है। ठीक इसी तरह मैं ये चाहूंगा कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें ताकि हमारे जितने भी रिलेशन हैं उनमें मजबूती आए। हमारा जब एक भाई की तरह हमारी जिम्मेदारी है, जब हमारी एक बहन की तरह जिम्मेदारी है, तो हम उन्हें पूरी पूरी तरह निभाएं ताकि हमारे जो दूसरे रिश्ते का जो पक्षधर है वो पूरी तरह से उसको प्राप्त कर सके। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें अधिकारों पे अधिकार जमाने से पहले कर्तव्यों को समझना बहुत जरूरी है, और हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर सकते हैं। अपने हर काम में हमारी प्रोग्रेस होगी और हमारी उन्नति होगी। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यात्मता।